बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10C से रिलेटेड एग्जांपल। सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि 10C से रिलेटेड एग्जांपल्स करवा दें, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं करवा रही हूँ। बाकी बच्चे भी इजीली इनको समझ सकते हैं और एग्जाम्स में जब भी बच्चों आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइजेस के साथ एग्जाम्पल्स मस्ट प्रिपेयर किया करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखें, इसमें आपको कहा जा रहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज। आपको एरिया दिया गया है एक सर्कुलर कोन का, ये आपके सामने है, ठीक है। इफ इट्स हाइट, अगर वो हाइट कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दी जा रही है, तो फिर फाइंड आपने क्या क्या करना है। एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा आपने एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस फाइंड करना है। एक एरिया आपको गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ये आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, क्या होती है, 3.14 होती है। 22/7 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आर सोच लें, आपके वो रेडियस है सर्कुलर बेस का। अब एरिया ऑफ बेस जो आपको गिवन है, आप उसमें क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। वो आपको क्या गिवन है, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें, ये आपको गिवन है। अब आपने चूंकि आर फाइंड करना है यहां से पहले, ठीक है। वॉल्यूम जब भी बच्चों हमने फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें आर चाहिए होता है। आप सोच रहे होंगे कि आर क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, या उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस को फाइंड करना है तो हमें उसमें आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आपको चूंकि आपको एरिया दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया, 28.26 cm स्क्वायर। अब फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला ये होता है। अब इसमें से आर स्क्वायर को यही रहने दे, पाई जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लाके डिवाइड के फॉर्म में ले आए, ठीक है। इसको इस पे डिवाइड कर लें तो 9 cm स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये आर स्क्वायर है और ये 9 cm स्क्वायर है। देखिए, आर स्क्वायर और ये 9 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा यहाँ से इसकी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब इस आर की वैल्यू को हम जो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें भी डालेंगे, और जब हम एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन वो फाइंड करेंगे उसमें भी इस वैल्यू को यूज करेंगे। अब वॉल्यूम पहले हम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है बच्चों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूलाज आप बच्चों जबानी याद कर लें, ठीक है। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें। आर अभी आपने निकाला है, ठीक है, चूंकि ये देखिए आर स्क्वायर दिया गया है, आपका जो आर है वो 3 आया हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 आ जाएगा। तो ये 9 ऐसे लिखा गया है, इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये 9 कहां से आ गया है। ये आर की जो वैल्यू है ना 3 है, उस 3 की का हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है एच। एच आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने एच की जगह पे 4 लिख लेना है। फिर क्या करना है, आपने इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एक पार्ट हो चुका। दूसरे पार्ट में आपने एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे, आर आपने फाइंड किया था 3, एल जो है वो भी आपको स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देख सकते हैं 5, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखेंगे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अच्छी तरह फोकस करें। अगर समझ कहीं से नहीं आती तो वीडियो को बैक करें और अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। A traffic cone is 15 centimeter tall and has slant height of 18 centimeter. If the radius of the base is 10 centimeter, surface area आपने कोन का फाइंड करना है। मेन आपके पास फाइंड करने के लिए क्या है कि आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है और आपके पास एलिमेंट्स जो है वो आपको गिवन है। अब रेडियस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको स्लैंट हाइट दी गई है, आप यहाँ पे ये भी आपको एग्जांपल में से गिवन है 18 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। बहुत इजी एग्जाम्पल है। फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये बच्चों आपने फार्मूलाज को मेन याद करना है, क्योंकि फार्मूलाज आपको याद होंगे तो वैल्यूज को आप इजीली पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब 22/7 ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। इसकी जगह पे आप 3.14 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आर आपको 10 दिए गए, 10 लिख के ब्रैकेट में एल की वैल्यू लिखेंगे जो कि 18 है और आर आपको 10 दिए गए। इन दो वैल्यूज को करेंगे प्लस, क्योंकि इनके दरमियान प्लस है। ये प्लस कर लेंगे, 28 बनेगा। 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 बन जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 22/7 है और 280 है। चाहे तो आप बच्चों यहाँ पे 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। और या फिर अगर 22/7 लिखते हैं तो 7 के टेबल में इन दोनों की कटिंग इजीली हो जाएगी। 7 1 7, 7 4 28 और 0। अब ये 40 आ चुका है और ये 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 880 cm स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। किसका? ट्रैफिक कोन का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखें क्या कहा जा रहा है। सलमा सेट्स अप अ विगवॉर्म दैट इज 6 मीटर हाई। ये विगवॉर्म आपको दिखाया गया है, पुराने जमाने में ज्यादा इसको यूज किया जाता था, ठीक है, जिसमें इस तरह शेप बनी हुई होती है। ये वाली शेप जो है इसको विगवॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। इफ सलमा स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द विगवॉर्म, वो कह रहे हैं कि अगर सलमा इसके सेंटर में खड़ी होती है, ठीक है, डिस्टेंस द एज ऑफ विगवैम इज 2 मीटर हाई। जो डिस्टेंस है एज का विगवैम का वो कितना है? 2 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द विगवैम? तो इस विगवैम को वॉल्यूम आपने बताना है, ठीक है। मेन आपको ये टेंट जो नजर आ रहा है ना, ठीक है, खैमा नुमा, इसका आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन में आपको जो जो गिवन है वो आप पहले लिख देंगे। रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर और हाइट आपको गिवन है 6 मीटर। फाइंड आपने वॉल्यूम करना है, बहुत इजी है। फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालेंगे 1/3 ऐसे लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें गिवन है कितना दिया गया? 2, उसका स्क्वायर कर लेंगे और एच हमें 6 दिया गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? कटिंग कर लेंगे इसकी। 3 1 3, 3 8 24। जितनी मजीद कटिंग हो सकती है वो आपने कटिंग कर लेनी है। वैसे तो आपको क्लास 8 में सिंपल कैलकुलेटर यूज करने की भी परमिशन होती है, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम होता है ना पेपर के लिए वो लिमिटेड होता है। अगर आप ये प्लस या माइनस आराम से बैठ के करने लग जाते हैं तो फिर आपका बहुत सारा टाइम जो है वो इसमें स्पेंड हो जाता है और आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्लास 8 में बच्चों को मोस्टली स्कूल्स में परमिशन होती है कि ये सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब उसके जरिए आप क्या करेंगे? सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 हो चुके। एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ ग्लोब एंड लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन इट्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब? अब आपने ग्लोब का सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन में आर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपने स्फीयर, मतलब ग्लोब आप देखें स्फीयर टाइप ही होता है ना, किस शक्ल में होता है? गोल शेप में, स्फीयर शेप में होता है। तो आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। आर आपको गिवन है जो कि है 10, उसको लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 100 के 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपका सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब इजीली फाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल 15 हो चुके। एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेते हैं। अब इस पे फोकस करें, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है। वेन प्लास्टिक बॉल इज इन्फ्लेटेड इट हैज अ सरफेस एरिया। एक प्लास्टिक बॉल की बात कर रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसका जो पॉइंट जो मार्क करते हैं उस सरफेस को, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट? तो वो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। मेन इसमें आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, जो कि उसका रेडियस कहलाएगा। अब सरफेस एरिया आपको गिवन है 1500, रेडियस आपने फाइंड करना है। फार्मूला आप वही लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब आपने सरफेस एरिया किसी स्फीयर का फाइंड करना होता है तो आप फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। अब आपको ये सरफेस एरिया तो गिवन है तो आप इसकी जगह पे 1500 लिख देंगे। 4 ऐसे लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर तो आपने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आ जाएगा, साथ आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1500 से, और यहाँ 88 आर स्क्वायर रह जाएगा। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 88 आर स्क्वायर। अब चूंकि हमें आर स्क्वायर को निकालना है, इसके साथ 88 मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि हमें आर निकालना है, आर के ऊपर आ रहा है स्क्वायर। हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10.92 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 16 हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 17 में देखें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लास मार्बल दैट हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ग्लास मार्बल का जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। बहुत इजी एग्जाम्पल। आर आपको गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब भी आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब लगाते हैं। ठीक है, पाई आर क्यूब लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 4/3 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको गिवन है 3 लिख के इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब 3 को आपने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से करेंगे 27 बनेगा, तो ये 27 आ जाएगा। अब ऊपर वाली सारी टर्म्स को आप कर लें मल्टीप्लाई, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगा उस आंसर को नीचे जो आंसर 21 आएगा उस पर डिवाइड करें तो आपका ये वॉल्यूम ऑफ मार्बल आ जाएगा। बहुत इजी एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल 18 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 18 में देखें, ठीक है, इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अजहर और वकास हैं, टेनिस बॉल खरीदते हैं, ठीक है, फुटबॉल भी खरीदते हैं एक स्टोर से। फिर क्या करते हैं कि टेनिस बॉल का डायामीटर दिया गया 6.5 सेंटीमीटर, फुटबॉल का दिया गया 20.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाय हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल एक्सीड दैट ऑफ द टेनिस बॉल। आपने वॉल्यूम दोनों का क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम टेनिस बॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम फुटबॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब टेनिस बॉल के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डी आपको 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। जब आपको डी दिया जाता है डायमीटर, तो रेडियस आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 3.25 क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना होता है, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने क्या करना है कि 4/3 ऐसे लिख के पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो आपका 3.25 है, इसका क्यूब कर लेना है। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई आपस में करके तो यह आंसर आएगा। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इस पे इसको डिवाइड करें तो ये वॉल्यूम ऑफ टेनिस बॉल आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ किसका आ गया है, टेनिस बॉल का। अब हमने किसका फाइंड करना है, फुटबॉल का। ये फुटबॉल का यहाँ पे इसी साइड पे फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे भी जो डायमीटर दिया गया 20.5 दिया गया है फुटबॉल का। ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो डायमीटर को हमने जब 2 पे डिवाइड किया 10.25 आ गया। वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो भी आपने फाइंड किया है 10.25। ठीक है, इसका क्यूब कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्यूब को मतलब जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस आंसर को आप 21 पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के जो आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर्स को आपने माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा उसका मतलब है कि फुटबॉल का वॉल्यूम टेनिस बॉल से इतना ज्यादा है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एग्जाम्पल नंबर 18 हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। बिलाल बाइज एन ऑरेंज फॉर लंच। वो क्या करता है, लंच के लिए माल्टे खरीदता है। ऑरेंज का जो रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ऑरेंज का। अब सरफेस एरिया ऑरेंज का फाइंड करने के लिए आर आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, फार्मूला लगाएंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है 5 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा। 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये सरफेस एरिया ऑरेंज का आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए फार्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब मतलब 5 लिख के इसका क्यूब कर देंगे। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 125 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब आपने इसका सरफेस एरिया ऑरेंज का फाइंड करना था और वॉल्यूम भी ऑरेंज का फाइंड करना था। एग्जाम्पल नंबर 19 हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में कहा जा रहा है, हाउ विल द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चेंज इफ रेडियस इज डबल्ड। वो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे चेंज होता है अगर रेडियस को डबल कर दिया जाता है। ठीक है, अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट आर बी द रेडियस। आर उसका क्या हम कंसीडर करते हैं, रेडियस है। अब सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो नया रेडियस फिर क्या हो जाएगा, पहले रेडियस का डबल हिस्सा हो जाएगा ना, 2r हो जाएगा। तो अब न्यू सरफेस एरिया भी उसके लिहाज से फिर सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब जब नया सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह अब आप लिख देंगे 2r। इस चीज को अच्छी तरह समझ लें।
यहाँ पे आपका था 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको डबल कर रहे हैं तो आर की जगह पे 2r अब आप लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, 2r का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4r स्क्वायर। 2r को 2r से मल्टीप्लाई करें ना तो कितना बनेगा 4r स्क्वायर बनेगा। अब क्या करेंगे कि आपने ये जो 4 है, ठीक है, इसको यहीं पे रहने दे, पाई को आप अंदर ले आए, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका मतलब क्या आ गया, न्यू सरफेस एरिया आ गया है जब हमने रेडियस को डबल किया है। अब इसी तरह नया वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। 4/3 पाई, अब आर के स्क्वायर की जगह पे 2r लिख के उसका क्यूब करेंगे। 2r क्यूब का मतलब 2r को आप आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 8r क्यूब, मतलब 2r को 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 4r स्क्वायर। फिर 4r स्क्वायर को 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r क्यूब बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 है, ठीक है, इसको 4/3 को आप इस तरफ लाएंगे पाई के साथ और 8 को बाहर ले आएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। और नया सरफेस एरिया, नया वॉल्यूम आ गया है जब हमने रेडियस को डबल किया है। एग्जाम्पल नंबर 21 कर लेते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपने इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस आर दिया गया है, ठीक है। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। इसमें अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले इस चीज को पढ़ लें कि सॉलिड हेमिस्फीयर को अगर हम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, अगर 2 सरफेस से बाउंड किया जाता है, अगर एक कर्व्ड सरफेस है और दूसरी प्लेन सरफेस है तो विच इज सर्कुलर, जो कि सर्कुलर भी है, तो फिर टोटल जो सरफेस एरिया होगा ना सॉलिड हेमिस्फीयर का, उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला फिर आप लगाएंगे, ठीक है। इसमें 1/2 भी शामिल है। अब क्या करेंगे, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 ये कट जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, देखें 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 21 बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 10C से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।